नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबकी अपनी चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। तो दोस्तों, आज की हमारी जो टॉपिक है ये मुख्य रूप में एक फंडामेंटल है। इसके अलावा हमारी जो एनटीए नेट की सिलेबस है ना, उसकी इकाई 1 में ये लगा हुआ भी है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भाषा के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे। पहले तो हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे भाषा की परिभाषा क्या है, जो कि मैं आपको पाश्चात्य और भारतीय दोनों की कुछ विद्वानों के मत आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या दी है भाषा की परिभाषा। और हाँ दोस्तों, इससे भी ज्यादा परिभाषाएं हैं जो भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की है, पर हमें एक लिमिटेड समय है वीडियो में, तो मैं सभी नहीं ली हूँ। अगर आपको ज्यादा जाननी है आप मुझे बताइए, मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगी, नहीं तो नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे भाषा व्युत्पत्ति की प्रमुख सिद्धांत क्या है, और सिद्धांत और उसके प्रवर्तक कौन या फिर क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम भाषा के प्रमुख चरण के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे भाषा के विभिन्न जो स्वरूप है उसके बारे में। और अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम हमारे ब्रह्मांड संसार की भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, भाषा याद रखिए, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की जो व्युत्पत्ति हुई है वो मुख्य रूप में भास धातु से हुई है। भाषा की जो व्युत्पत्ति हुई है वो भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भास। भास का अर्थ क्या है? भास व्यक्तायंग वाची। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, भास व्यक्तायंग वाची, यानी कि व्यक्त वाणी। यानी कि हम अगर इसे आसान रूप में जानना चाहते हैं तो भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। यानी कि भाषा हम किसे कहते हैं? भाषा हम उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी होता है। यानी कि हम जो कहते हैं, हम जिस रूप में दूसरों की जो मन भावना, यानी कि जिस दूसरों की भावना को समझ सकते हैं, या फिर दूसरे जो हमारे भावनाओं को समझ सकते हैं, उसे हम जिस रूप से हम ये सब कर सकते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो अब हम जानते हैं भाषा की परिभाषा, जिसपे में हम भारतीय और पाश्चात्य दोनों की विद्वानों के मत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है आचार्य पतंजलि ने क्या कहा है। व्यक्तवाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः। व्यक्तवाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः, यानी कि इसका हिंदी अर्थ है जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये आचार्य पतंजलि का भाषा के ऊपर मत है। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा विज्ञान के प्रमुख विद्वान कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है भाषा की परिभाषा में। उन्होंने कहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। जैसे कि हमने भाषा क्या है जाना कि हम अपने विचार को दूसरों की ओर ले जा सकते हैं, यानी कि दूसरों को बता सकते हैं अपने विचार को, और वो भाषा के द्वारा ही हम समझा सकते हैं, और दूसरों के विचार को हम समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। उसी को ही कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। तो दोस्तों, हम थोड़ी से पाश्चात्य विद्वानों का भी मत देख लेते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है भाषा क्या है उसके ऊपर। तो भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं उसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूपों में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। यह बात कहा है मैक्स मुलर ने। तो और एक बार मैं आपको बता देती हूँ मैक्स मुलर ने क्या कहा है। भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत
एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। ये मैक्स मुलर ने कहा है भाषा की परिभाषा देते हुए। अब हम चर्चा कर रहे हैं पाश्चात्य विद्वानों के मत, जो भाषा की परिभाषा के ऊपर उन्होंने दी है, यानी कि भाषा की परिभाषा करते हुए जो पाश्चात्य विद्वानों ने कही है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे परिभाषा के ऊपर। भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये बात क्रोचे ने कहा है। उसके बाद ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये कहा है हेनरी स्पिट ने। क्या कहा है हेनरी स्पिट ने? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का जो प्रकटीकरण है उसे ही भाषा कहते हैं। ये हेनरी स्पिट ने कहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाषा की व्युत्पत्ति के संबंध में प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक कौन या फिर क्या क्या है। तो दोस्तों, हो सकता है आपको यहाँ पर दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं बोल रही हूँ, कोई बात नहीं है, मैं जोर से बोल रही हूँ, आप सुनकर नोट कर लीजिएगा। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए आप मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक तो दी ही रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो वो आप मुझे वहाँ पर बता दीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ी सी लाइट्स की जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हो रही है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो चलिए सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है दोस्तों वो है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, जो कि प्रवर्तक के रूप में प्राचीन धर्म ग्रंथों को ही माना जाता है। दिव्योत्पत्ति जो सिद्धांत है भाषा की व्युत्पत्ति के संबंध में उसके प्रवर्तक के रूप में प्राचीन धर्म ग्रंथों को ही माना जाता है, यानी कि प्राचीन धर्म ग्रंथ इसके प्रवर्तक माना जाता है उसे। संकेत सिद्धांत जिसके प्रवर्तक रूसो को माना जाता है। फिर रणन सिद्धांत जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं प्लेटो, हेस एवं मैक्स मुलर। याद रखिए, रणन सिद्धांत जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं प्लेटो, हेस एवं मैक्स मुलर, और संकेत के रूसो। और दिव्योत्पत्ति सिद्धांत के तो प्राचीन धर्म ग्रंथ को ही माना जाता है। फिर इंगित सिद्धांत जिसका मैक्स मुलर को डॉक्टर राय को माने जाते हैं। इंगित सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर राय माने जाते हैं। धातु सिद्धांत जो हेज एवं मैक्स मुलर को ये दोनों माने जाते हैं धातु सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में। धातु सिद्धांत के प्रवर्तक हेज और मैक्स मुलर को माना जाता है। श्रम ध्वनि सिद्धांत जिसका मैरे को माना जाता है इसके प्रवर्तक। संपर्क सिद्धांत जो जी रेवेन को माना जाता है इसके प्रवर्तक। फिर अंत में आता है समन्वय सिद्धांत जो हेनरी स्वीट को इसके प्रवर्तक माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भाषा विकास के प्रमुख चरण क्या क्या है उसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा ही था कि प्रमुख सिद्धांत के ऊपर जब हम चर्चा कर लेंगे, सिद्धांत यानी कि भाषा व्युत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसके बारे में जब हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम भाषा विकास के प्रमुख चरण के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्या क्या है भाषा विकास के प्रमुख चरण, और उसके बाद हम बात करेंगे भाषा के विविध रूप क्या क्या है उसके बारे में। तो भाषा विकास के प्रमुख चरण क्या क्या है? 4 प्रमुख चरण मुख्य रूप में माने जाते हैं भाषा विकास के। तो सबसे पहला है आंगिक, फिर उसके बाद आता है वाचिक, उसके बाद आता है लिखित, और फिर अंत में यांत्रिक। तो याद रखिए, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक 4 प्रमुख चरण माने जाते हैं भाषा के विकास क्षेत्र में। अगर हम प्रमुख चरणों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप में 4 माने जाते हैं, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। उसके बाद हम बात करेंगे अंत में, आज की वीडियो की अंतिम चर्चा हमारी है भाषा के विविध रूप क्या क्या है। तो मुख्य रूप में 8 रूप माने जाते हैं भाषा के। तो मानक या परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, उपभाषा या फिर प्रांतीय भाषा, या फिर उसे बोली भी कहा जाता है। बोली यानी कि हम जो बात करते हैं बोली, जैसे कि अगर हम हिंदी की बोलियों के बारे में बात करते हैं, व्रज, अवधि, ये सब बोली है। तो विभाषा,
उपभाषा, जो जिसे हम उपभाषा भी कहते हैं। पहले तो मानक या परिनिष्ठित भाषा सबसे पहला रूप है। विविध रूप हम बात चर्चा कर रहे हैं भाषा की, तो पहला रूप क्या है? मानक या परिनिष्ठित भाषा। उसके बाद विभाषा। विभाषा इसे उपभाषा भी माना जाता है, प्रांतीय भाषा भी माना जाता है, या फिर बोली। जैसे कि मैंने कहा कि ब्रज हो गया, अवधी हो गया, खड़ी बोली हो गया, ये सब बोली में जाता है अलग अलग। प्रांतीय यानी कि एक प्रांत में उसे बोला जाता है। उसके बाद अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, यानी कि जो स्लंग कहते हैं, इसे कहा जाता है। फिर नाम आता है व्यक्त बोली, जो कि भाषा का जो विविध रूप है उसमें से एक है व्यक्त बोली। फिर विशिष्ट भाषा, फिर कुट भाषा, फिर कृत्रिम भाषा, फिर राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों मैं और एक बात चर्चा कर रही हूँ, भाषा के विविध रूप क्या है। तो सबसे पहला नाम आता है मानक या परिनिष्ठित भाषा, जो संपन्न भाषा के रूप में भी जाना जाता है, जिसे प्रकृत भाषा के रूप में हम जानते हैं। मानक या परिनिष्ठित भाषा, जो परिनिष्ठित होता है। उसके बाद विभाषा। विभाषा से उपभाषा भी कहा जाता है, या फिर प्रांतीय भाषा, या फिर बोली भी कहा जाता है। फिर अपभ्रष्ट भाषा या अमानक, जिसे स्लैंग्स भी कहते हैं। उसके बाद व्यक्त बोली, फिर विशिष्ट भाषा, फिर कुट भाषा, फिर कृत्रिम भाषा, कुट भाषा के बाद कृत्रिम भाषा, कृत्रिम भाषा के बाद राष्ट्रभाषा। तो ये सब रहा भाषा के विविध रूप। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे संसार की भाषाओं के बारे में, कितने भाषाएं हैं और उसे कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हिंदी भाषा से संबंधित, हिंदी लिटरेचर से संबंधित हर एक वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिससे कि आप हिंदी विषय की जो परीक्षाएं हैं, आपकी कोई भी परीक्षा हो, आप इससे मदद पा सकते हैं। या फिर आपके जो दोस्त है जो हिंदी की विद्यार्थी है, आप उन्हें फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर नीचे तो कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, पर मैं वहाँ पे जवाब नहीं दे पा रही हूँ, तो आप मुझे मेल कीजिए। नहीं तो सबसे आसान है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के जरिए मेरे साथ जुड़ जाइए, जिन सब की लिंक मैं दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।